नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के हमारे मेहमान हैं विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के सर्वे सर्वा मुख्य पुजारी सम्मानित श्री मोहन जी भट्ट। मोहन जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के भीतर। आप बरसों बरस भगवान गणेश विघ्नहर्ता की सेवा में अपने जीवन को लगाए बैठे हुए हैं। हम बहुत सारी बातें करना चाहेंगे खजराना गणेश मंदिर से जुड़ी हुई जितनी भी आपको याद है। इसके अलावा आपकी साहित्यिक जगत की पहचान को भी एक बार फिर हम लोगों के दर्शकों के सामने लाना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे आपके बाल्यकाल को लेकर, माता पिता को लेकर किस तरह के सीख और संस्कार आपको आपके भट्ट परिवार के पूर्वजों द्वारा, बुजुर्गों द्वारा मिले हैं, जो आप लगातार अपनी आने वाली पीढ़ी को भी यही संस्कार देने की कोशिश में जुटे रहते हैं। मैं सेवक, धन्यवाद। जहाँ तक मेरे बाल्यकाल का सवाल है जी, मेरा जन्म 29 सितंबर 1947 को हुआ था। आज ही के दिन मेरा जन्मदिन है। जन्म के समय उस समय अकाल की स्थिति थी देश में। ओके। बड़ी मुश्किल से लोगों का भरण पोषण हुआ करता था। उस समय मेरे पिता श्री दामोदर जी भट्ट, स्थिति तो बड़ी दयनीय थी। उस वक्त मंदिर में भी कोई आता जाता नहीं था। बिल्कुल सही। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण भगवान गणेश जी का श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ किया। क्या बात है, बहुत सुंदर। और जिस समय उन्होंने यज्ञ किया उस समय मैं माँ के गर्भ में 4 महीने का था। मैं क्या बात। यज्ञ के पश्चात जब मेरा जन्म हुआ तो उस समय मेरे पिता के एक मित्र थे जी। उन्होंने कहा कि गुरुजी, ये यज्ञ जो किया आपने, सब कुछ आपने ब्राह्मणों को दे दिया, अपने लिए तो कुछ भी बचा करके नहीं रखा। तो मेरे पिता का यह कथन था कि मुझे तो गणेश जी ने ये प्रसाद दे दिया है, अब मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है। तो करीब मैं 7-8 वर्ष का हुआ तब मेरे पिता का देहावसान हो गया। मुझसे एक बड़े भाई थे, उनका नाम था श्री मनोहर जी भट्ट। वे भी अभी 15-16 साल पहले स्वर्गवासी हुए। उसके पश्चात जीवन जो गुजरा, माँ ने किस प्रकार से हम लोगों का पालन पोषण किया, क्योंकि मंदिर में तो कोई आई थी नहीं। बिल्कुल सही कहा। गांव के आश्रित थे हम लोग। गांव से जो लोग भी जो है ब्राह्मण समझ करके सीधा सामग्री वगैरह दे दिया करते थे, उससे महीने का खर्च चला करता था। तो बचपन तो जो है बड़ा संघर्षमय बीता। उसके बाद होते होते पढ़ाई का समय आया। तो पढ़ाई भी किसी प्रकार से की। हाई स्कूल पास किया 1964 में, साइंस बायोलॉजी लेकर के। बहुत बढ़िया। उसके बाद में होलकर साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ जो है 1 साल भर तक जो पढ़ाई की BSc पार्ट 1 की, उसमें भी किसी पारिवारिक कारणों के कारण पढ़ाई पूर्ण हो नहीं सकी और मैं परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ। उसके बाद 1 वर्ष का विराम दे करके फिर जो है मैंने इस्लामिया करीम डिग्री कॉलेज में BA पार्ट 1 में प्रवेश लिया। वहाँ से जो है BA फाइनल किया। उसी दौरान गुजराती कॉलेज में LLB की रात्रिकालीन कक्षाएं शुरू हुई। उसमें जो है दाखिला लिया। उसमें 1 साल भर करने के बाद में वहाँ से भी छोड़ना पड़ा। पश्चात MA किया। किसी तरीके से भगवान गणेश जी की कृपा से शिक्षा तो पूरी हुई। पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। हाँ, तो उसके बाद में जो है
जीवन में तो कई संघर्ष आए हैं बहुत उतार चढ़ाव। और उन संघर्षों का बयान करना यानी एक अच्छी मोटी ताजी किताब बन जाने जैसा है बिल्कुल सही कहा। कि हम जो है उसकी एक पुस्तिका का रूप दे सकते हैं उसका। वो कहाँ तक वर्णन करूँ मैं उस चीज़ का। बाकी जो है बड़ी कठिनाई से जीवन गुजरा। फिर गणेश जी की सेवा तो बचपन से थी ही, पीढ़ियों से गणेश जी की सेवा है। ये इस समय हमारी 8वीं पीढ़ी चल रही है गणेश जी की सेवा में। 8 पीढ़ी हो गई हम लोगों की सेवा करते करते। तो सन 1970-71 के बीच की बात है। सन 1735 में अहिल्या देवी होलकर के हाथों मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। और मंदिर का इतिहास करीब 1100 वर्ष पुराना है। जब मंदिर का हमने पुनर्निर्माण शुरू किया था, उस समय जब खनन कार्य चल रहा था, तो उसमें बड़ी बड़ी ईंटें, परमार कालीन, कुछ मूर्तियाँ ये भी उस समय निकली थी। आज भी सुरक्षित गणेश मंदिर के सामने पीपल के वृक्ष के नीचे रखी हुई है। तो सन 70-71 में मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू किया, क्योंकि पुराने जो मंदिर थे अहिल्या देवी होलकर के द्वारा निर्मित किए गए, वे जीर्ण हो रहे थे। तो 71 में मंदिर का निर्माण किया। उस समय केवल 4 मंदिर थे यहाँ पर। एक भगवान गणेश जी का, उसके बाद में भगवान शिव जी का मंदिर पास में है, सामने एक राम जी का मंदिर था, बीच में कुंड था जिसमें से गणेश जी की प्रतिमा निकली थी, उनके सामने हनुमान जी का मंदिर था। ये केवल 4 मंदिर थे उस समय। स्थिति ऐसी थी कि एक पुलिया बनी हुई थी, नाला जो है उसके ऊपर एक पुलिया बनी हुई थी। नाला यहाँ 12 महीने बहता था। वो वर्षा काल में उफान पर आ जाता था, तो हम लोगों को तैर करके मंदिर आकर के भगवान की पूजा आरती करना पड़ती थी, क्योंकि इतनी सुविधाएं थी नहीं। बिल्कुल सही। गांव में ही एक घर था, उस घर में निवास था, वहाँ से आया करते थे। तो 71 के बाद जब भगवान का मंदिर निर्माण हुआ, रिद्धि सिद्धि माता की मूर्तियाँ खंडित हो चुकी थी, रिद्धि सिद्धि की पुनर्स्थापना की गई नई प्रतिमा लाने के पश्चात। उस समय 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भगवान को लगा था, जो इंदौर शहर के इतिहास में पहली बार हुआ था। उस समय जब भगवान गणेश की रिद्धि सिद्धि की स्थापना के लिए जब शोभा यात्रा निकाली गई थी, राजबाड़े से शोभा यात्रा निकाली गई थी, ऐसा अभूतपूर्व थी वह शोभा यात्रा कि उसका अंतिम सिरा राजबाड़े पे था और उसका प्रथम सिरा जो है पलासिया के ऊपर था। तो आज तक ऐसी शोभा यात्रा भी कभी नहीं निकली। उसके पश्चात 1.25 लाख लड्डू का भोग लगा, रिद्धि सिद्धि की माता की पुनर्स्थापना हुई। उसके पश्चात तो लोगों का आवागमन शुरू हुआ। और आज स्थिति ये देख रहे हैं आपकी, रविवार हुआ, बुधवार हुआ, लोगों की लंबी लाइन लगती, उसके बाद में प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। तो ये तो हुआ मंदिर का शनै शनै जो विकास हुआ, प्रगति हुई, उसके बारे में मैंने कुछ आपको थोड़े से में बताया है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस प्रकार से भट्ट परिवार ने संघर्ष और गर्दिश काल खजराना गणेश मंदिर भगवान गणेश जी के सानिध्य में निकाला है, अब इन दिनों उन दिनों की बात कम सुनने को मिलती है। लेकिन अब जब गणेश जी का वैभव देश दुनिया में बढ़ रहा है, भट्ट परिवार का वैभव देवी अहिल्या की नगरी सहित मध्य प्रदेश भर में बढ़ रहा है, इसकी ज़रूर चर्चा खूब सुनने को मिलती है। आप साहित्य से भी काफ़ी जुड़े रहे, आपने कभी जॉब भी करने की कोशिश की, किस तरह के कामकाज किए अपने जीवन में संघर्ष काल में? जॉब तो आज तक कभी किया नहीं, किसी की गुलामी नहीं की। एक काफ़ी लंबे समय तक 20-22 वर्ष तक जो संघर्ष का समय था, जब पढ़ाई थी, महाविद्यालय जाता था, उस समय हमारे खजराना गांव के ही एक सज्जन थे, हमारी गुरु बहन के पति। मालवा मिल क्षेत्र में उनकी एक
होटल थी, उपहार गृह था, ओके वहाँ मैंने जाना शुरू किया था। जी तो उनके देहांत के उपरांत जो है करीब मैं 22 वर्ष तक जी मैं वहाँ रहा। ओके उस दौरान पढ़ाई भी की, कुछ कविताएं भी लिख लेता था उस समय। जी अब तो जो है सारी चीज़ों की प्रैक्टिस छूट चुकी है। जी तो उस समय गणपति उत्सव के दौरान हमने एक गणेश अथॉरिटी प्रकाशित की थी। ओके उसमें उसकी भूमिका में मैंने अभी पूरी तरीके से तो याद नहीं है। ओके मैंने उसका शीर्षक दिया था जी कि जन गण मन अधिनायक। हाँ। फिर उसके बाद प्रश्न किया था मैंने ओके कि कौन है इस जन का, इस गण का और मन का अधिनायक। क्या बात अब पहले तो जो है इसको देखा गया हो, किस उद्देश्य से देखा गया हो सकता है अंग्रेज गवर्नमेंट की प्रशंसा में लिखा गया हो या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसे देखा गया हो, पर मैंने उसकी जो व्याख्या की थी उस समय जी कि कौन है जन गण मन का अधिनायक बहुत सुंदर और कौन है इस भारत के भाग्य का विधाता। क्या महारानी एलिजाबेथ है या कोई अन्य है? उससे मैंने उसकी फिर स्पष्ट किया था जी कि जन गण और मन के अधिनायक जो है हमारे भगवान गणेश है। ओके गणतंत्र के अधिष्ठाता श्री भगवान गणेश है, इसलिए इन्हें गणनायक कहा गया है। क्या बात इस तरह आगे बढ़ते 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 जब आसन्न जो संकट काल था जी जिसमें हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, जी उस समय मैंने वर्णन किया था बाल गंगाधर तिलक के बारे में जी कि जब इस प्रकार आसन्न संकट से घिरा हुआ था हमारा देश, बिल्कुल हमारी संस्कृति पर, हमारे साहित्य पर बड़े ज़ोर शोर से चारों तरफ से आक्रमण हो रहे थे। प्रहार हो रहे, घात हो रहे। उस समय हमारे ख्यात चिंतक रहे हैं, ख्यात व्यक्ति, राजपुरुष कह लें उनको, अध्यात्म के प्रणेता कह लें उनको, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जी उन्होंने उस समय के परिवेश को देख करके यह आकलन किया कि केवल राजनीतिक लड़ाई से ही जो है इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है, अंग्रेज यहाँ से जाने वाले नहीं है। तो उन्होंने इस देश की आध्यात्मिक चेतना जो है बिल्कुल सही कहा। उसे जगाने के लिए विचार किया और उस विचार के अंतर्गत उन्होंने यह पाया कि एकमात्र भगवान श्री गणेश ही ऐसे देवता हैं जी कि जिनका यदि अखिल भारतीय स्तर पर श्रवण किया जाए, जी उनके उत्सव को मनाया जाए, तो देश में भली भांति जागृति पैदा हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सब करने के उपरांत यही हुआ कि सारा देश जागृत हुआ, घर घर में गणेश जी विराजमान होने लगे, जी सार्वजनिक रूप से भी ये गणेशोत्सव मनाए जाने लगे जी और आज हम उसका स्वरूप देख रहे हैं। जी हालांकि विकृत हो गया है, बिल्कुल सही कहा। गणेशोत्सव की परंपरा विकृत हो गई है, दुर्गोत्सव की परिक्रमा विकृत हो गई है, लेकिन फिर भी प्रसन्नता इस बात की है कि किसी भी प्रकार से आज लोग नाम ले रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, यही क्या कम है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से आपके ऊपर जो है एक महान चिंतक जनों का जो एक असर दिखाई देता है आपकी वाणी में, आपके इंटरव्यू में, जिस तरह से आप लगातार बोल रहे हो और मैं ठिठक कर आपको सुन रहा हूँ कि एक वयोवृद्ध पंडित जी जिस अंदाज में अपनी बात को रख रहे हैं, कहीं आज़ादी का दौर भी याद आ रहा है, कहीं गणेश जी की महिमा भी याद आ रही, एक साहित्यकार की का जो वाणी है वो भी सुनने को इस इंटरव्यू के माध्यम से मिल रही है। किन किन साहित्यकारों का आपके ऊपर प्रभाव रहा है? विशेष करके दिनकर जी जो हुए हैं हमारे राष्ट्र कवि, क्या बात है, बहुत सुंदर। मैथिली शरण गुप्त हुए हैं, बहुत सुंदर है ना, महादेवी वर्मा हुई, जो उस समय के जो साहित्यकार रहे हैं जी, जिनका एक एक शब्द जो है हृदय को छूता था। क्या बात है, पंत जी हुए, सूर्यकांत जी त्रिपाठी निराला हुए क्या हैं। बात है, बहुत सुंदर। उस दौर में जब ये 1970-71 में जब पहला अपोलो यान चंद्रमा पर गया था, जी उसमें नील आर्मस्ट्रांग गया था और एक और सहयात्री गया था उसमें। जी
तो उनके चंद्रमा पर पहुंचने के बाद जो है कुछ स्मरण हुआ था अंतरात्मा से। ओके। उस समय कुछ शब्द लिखने में आ गए थे कि महाबाहो ने चंद्र छू लिया। क्या बात, बहुत सुंदर। आर्मस्ट्रांग, जिसके भुजाओं में बल हो। तो महाबाहो ने चंद्र छू लिया, एक नया द्वार प्रगति के पथ में वीर नील ने खोल दिया। फिर आगे जो हमारी पुरातन जो कहानियाँ होती नानी दादी की, उसमें ये कि चांद मामा पे दाग क्या है, ये कालापन क्यों दिख रहा है। तो हमारी दादियाँ कहती थी कि एक बुढ़िया है सूत काटती है ना। तो उसके बाद में लिखा है एक नया द्वार प्रगति के पथ में वीर नील ने खोल दिया। फिर हटे चांद से भ्रम के बादल, एक कटु सत्य आया समक्ष, हे नहीं अश्व से युक्त यान, और मृग का भी अस्तित्व वहाँ। और वो बुढ़िया सूत काटने वाली नहीं वहाँ, वह गई कहाँ। फिर जब ये कुछ भी नहीं है तो हे कहाँ क्या वहाँ, जो नील आर्मस्ट्रांग ने देखा। तो हे सिर्फ वहाँ सूखे सागर, हे सिर्फ वहाँ सूखे सागर, उल्काओं की अविरल वृष्टि, हे विशाल विकृत चट्टाने, और हे वायु शून्य सृष्टि। ये इस प्रकार का जो है काल में आपका प्रकाशित करवाया आपने? पहले करवाता था मैं, करीब सभी नहीं हुई। ओके। कितनी हुई? अपने अंतर्गत ही रखा मैंने सब चीज़ों को, है ना। बाकी जो है पहले एक दो बार नोवा टाइम्स में भेजा था, कब भेजा था कुछ पता नहीं उसमें। उसमें जो है एक बार मैंने एक लेख भेजा था जी। एक किसी सज्जन ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जी। उसका शीर्षक था कि हिंदू धर्म के पथ भ्रष्टक तुलसीदास। अच्छा। काफ़ी समय पहले, करीब 40-50 साल हो गए उस पुस्तक को प्रकाशित हुए को। वो पुस्तक मेरे हाथ में आई थी जी। तो मैंने उसका जवाब करीब 5-6 पेज में जो है दिया, नोवा टाइम्स को भेजा था। ओके। और उन्होंने उसको 100% शब्दशः प्रकाशित किया था। क्या बात। तो ऐसे कई हैं जो अब तो जो है देखो विस्मरण भी हो गया है सब। बिल्कुल सही कहा। कुछ लिख करके रखा भी नहीं। पंडित जी, आपकी एक चर्चित रचना सुनी है हमने, भाई को भाई का प्रेम दर्शाने वाली। सुना सकते एक बार? बिल्कुल सुनिए आप। ये संबंधित है मृत्यु। ओके। मृत्यु अटल सत्य है। बिल्कुल सही। और इससे ना कोई भाग सकता है, ना इससे मुंह मोड़ सकता है। इसी संदर्भ में कुछ 4 पंक्तियां लिखने में आई थी जी। वो पंक्तियां हैं, नहीं रुका है नहीं रुकेगा, नहीं रुका है नहीं रुकेगा, यह क्रम काल चक्र का एक क्षण, और होगा कल्पित महाकाल से महासृष्टि का एक एक कण। क्या बात। इसके अंतर्गत जो लाइनें हैं कि जल रही चिता एक भाई की, जल रही चिता एक भाई की, दूजा भी जलने को उत्सुक, जल रही चिता एक भाई की, दूजा भी जलने को उत्सुक, हे विवश भुजाओं के बंधन में बार बार करता पुकार, रोको मत मुझको जाने दो, वह देखो भैया रहे पुकार। आप में खूब प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई, के साहित्य से जुड़ी हुई, काव्य की, गणेश जी की कृपा है बाकी। लेकिन जितना एक आपका ओहरा बनना चाहिए था समाज में, वो नहीं बन पाया। क्या कारण रहे आपके जीवन में? क्या है कि एक तो अवसर की कमी है जी। कुछ व्यवस्थाएं नहीं जुटा पाना। बिल्कुल सही। परिस्थितियाँ आदमी को चलते हुए रोक देती हैं, तोड़ देती है कि वापस मुड़ जाओ भैया, आगे रास्ता आपके लिए नहीं है। ओके। इसी प्रकार ना किसी प्रकार का सहयोग मिला जी। ना कोई आगे बढ़ाने वाला मिला जी। इस कारण जो है जहाँ थे वहीं रह गए, अन्यथा तो ठीक है। आप खेल गतिविधि में किस तरह से
खेल गतिविधि में मैं नहीं रहा आज तक, ओके। क्योंकि मुझे खेलना तो आया ही नहीं। मेरा बचपन तो जो है मान के चलिए मैंने जिया ही संघर्ष नहीं के है। साथ ही बचपन जिया नहीं मैंने, जीवन में बचपन आया ही नहीं। बचपन आया ही नहीं जीवन में, क्योंकि 7-8 साल की उम्र में पिता शांत हो गए, बिल्कुल सही कह रहे माँ अकेली रह गई है, हैं। जी है ना। काका बाबा का कोई साथ रहा नहीं, जी उपेक्षित रखा उन्होंने। जी तो ऐसे में क्या तो खेल की गतिविधियों में बिल्कुल सम्मिलित हो, क्या पढ़ाई लिखाई करें। जिस अंदाज में आप खजराना गणेश मंदिर का वैभव है, खजराना गणेश के भक्तगण जो है लाखों लाख की संख्या में आप मंदिर पहुंचते हैं, आप मुख्य पुजारी बतौर कमान संभाले हुए किस तरह के प्रगति के पथ पर आप इस संस्थान को ले जा रहे हैं? देखिए 1970-71 के पहले की स्थिति आप मंदिरों को देख रहे हैं। जी केवल 4 मंदिर थे। जी उसके बाद में जो है प्रभु की कृपा होते होते शनै शनै जो निर्माण कार्य आरंभ हुआ, आज कम से कम 36 मंदिर परिसर में है। जी हमारे बड़े भाई पंडित भालचंद्र जी भट्ट जो है वो स्वर्गवासी हो गए। जी उनका संकल्प था 101 मंदिर बनाने का। बहुत सुंदर। तो करीब 36 तो मंदिर वे बना चुके थे, जी और उनका जीवन भी बड़ा तपोपूत रहा है। ओके। उन्होंने करीब 40 वर्ष तक तो अन्न का त्याग कर दिया था, केवल बड़ा तप। फलाहार लेते थे। ओके, और करीब 11-12 वर्ष तक उन्होंने मौन साधना की थी। बड़ी बात है। तो कुछ उनकी साधना का भी प्रतिफल है। जी वो जो बताते गए उस हिसाब से मेहनत हम करते गए, जी उस मेहनत का प्रतिफल है कि आज जो है आप गणेश जी का संस्थान इस स्वरूप में दिखाई दे रहा है कि आज इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विदेश में भी खजराना गणेश मंदिर का नाम है। बिल्कुल सही कहा। बाहर से भी लोग आते हैं। और एक समय की घटना बताता हूँ मैं आपको जी कि यही 1970-75 के मध्य की बात है। जी मैं सवेरे सवेरे मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करके बैठा था। जी मेरी नज़र पड़ी द्वार के ऊपर एक सरदार दंपत्ति ओके। खड़े हैं जी और एकटक प्रभु की प्रतिमा को निहार रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ओके। मुझे लगा कि अवश्य किसी न किसी दुख में है, जी कोई भारी संकट है। जी मैंने उन्हें अंदर बुलाया अपने पास। ओके। मैंने उनसे पूछा, श्रीमान क्या बात है, जी कैसे आप इस प्रकार दुखी होकर के भगवान की तरफ टकटकी लगा करके देख रहे हैं। जी उन्होंने जो मुझे बताया जी कि पंडित जी हम कनाडा से आए हैं ओके। और कनाडा से केवल भगवान श्री गणेश के दर्शन के लिए आए। क्या बात, एकमात्र उद्देश्य लेकर आए। भी क्यों, जी ऐसा क्या कारण बना जो आपको केवल एक ही उद्देश्य लेकर के खजराना गणेश में आना पड़ा। जी वो बताते हैं कि हमारा 15 वर्ष का बालक था जी है, है। वो असमय अचानक बीमार हुआ, ओके। उसे कुछ भी नहीं था जी और ऐसा बीमार हुआ कि उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जी 2-3 दिनों के पश्चात डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब जो है अब तो भगवान की प्रार्थना करो, ईश्वर के प्रे करो, जी वो ही कुछ कर सकते हैं। जी हम पुनः घर ले आए। अब जहाँ ये कनाडा हुआ, अमेरिका हुआ, जहाँ भी प्रवासी भारतीय जो हैं जी वे सब एक समूह में रहते हैं, उनकी अपनी कॉलोनी हो जाती बिल्कुल है। सही, बिल्कुल सही। तो दूसरे दिन वो बताते हैं कि एक सिंधी सज्जन मेरे यहाँ आए जी बच्चे की खबर लेने के लिए। उन्होंने बच्चे के हालचाल पूछे तो हमने बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति, भाई डॉक्टर ने तो डिस्चार्ज कर दिया है और कहा कि अब भगवान की ही शरण में जाओ। जी तो वो सज्जन पुनः अपने घर गए और उस समय जब लोग आया करते थे दर्शन, तो हम छोटे छोटे फोटो गणेश जी के हमने छपवा के रखे थे ओके। और बंधन जो बांधते हैं नाड़े वो भी हम रखते थे। जी तो हम स्मृति स्वरूप उनको एक फ़ोटो दिया करते थे, कुछ बंधन दिया करते थे। जी तो उस व्यक्ति ने उन्हें एक गणेश जी का फोटो और कुछ नाड़े ले जा करके दिए। ओके। बोले गणेश जी का विघ्न फोटो टालने है, वाले हैं। इनकी प्रार्थना करो
इनके मान्यता कर लो और ये बंधन जो है इस बच्चे के हाथ में बांध दो। क्या बात, कह कर के चले गए वो। उन्होंने जैसा उन्होंने किया था यथारूप वैसा ही उन्होंने किया। जी, 1-2 दिन के बाद वो बच्चा जो है जैसा था वैसा हो पूर्णतः स्वस्थ हो गया। फिर से डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोलने लगे थे ऑल राइट, इससे कुछ भी नहीं है। ओके। तो हम केवल प्रभु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही हम यहाँ गणेश मंदिर में आए हैं। क्या बात, बहुत सुंदर। अब इससे आगे और क्या प्रभु की कृपा या क्या चमत्कार का वर्णन किया जाए। सही बात है, सही बात है। एक और बताता हूँ घटना में आपको। बुधवार का दिन था, ये भी काफ़ी पुरानी बात हो गई है। जी, एक दंपति एक बच्चे को लेकर के आए, उन्होंने वहाँ तख्त के ऊपर उसको रख दिया। उस बच्चे को देखा, उसके सारे शरीर में बड़े बड़े फफोले निकले हुए थे। जी, शरीर का कोई हिस्सा बाकी नहीं था जहाँ उसको फफोले नहीं थे। जी, पूछा, उनने बताया कि इंदौर के सारे डॉक्टरों को, चर्म रोग विशेषज्ञों को दिखा दिया है, लेकिन कहीं से कोई फर्क नहीं हुआ। मैंने भगवान की तरफ देखा, मैंने कहा प्रभु कुछ कृपा करो इस पर। सही बात है। तो बुद्धि में कुछ ऐसा प्रभु ने विचार पैदा किया। मैंने एक प्लास्टिक की डिब्बे में अखंड ज्योत का घी ओके। उसे भर कर रख दिया। मैंने कहा भाई एक रुई के फाहे से इस घी को इसके सारे शरीर में फफूंदों के ऊपर लगाना और ये समाप्त हो जाए तो फिर से आकर के दे जाना। क्या बात, अगले बुधवार फिर आया वो, उसने फिर बच्चे को रखा, उसके सारे फफूंदे बैठ गए थे और इतने प्रसन्न थे वे दोनों पति पत्नी कि उनकी प्रसन्नता शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी। कि आपका जो बताने का जो अंदाज था, जो अनुभव जो आपके दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं आज तक के, भगवान गणेश जी जिस तरह से अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और कहने के उस कृपा के साक्षी आप जैसे महान व्यक्तित्व होते हैं जो कि भगवान की शरण में सदैव उनकी पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देते। आपके मन का कोई स्वप्न, अब दशहरा गणेश को आप किस स्वरूप में आने वाले दिनों में देखना चाहते हैं? कि भगवान का भव्य स्वरूप तो आप देख ही रहे हैं, इतने भक्त भगवान के गणेश जी के हैं कि देश दुनिया में भगवान खजराना गणेश को पूजने वाले अब बैठे हुए हैं, लेकिन अब इसके अलावा और क्या क्या सुविधाएं होना चाहिए भक्तों के लिए? आपने किस तरह की मनोकामनाएं भगवान से क्या है कि हमारी तो एकमात्र मनोकामना ये है जी, और वो केवल गणेश जी के भक्तों के लिए ही नहीं है। जी, हाँ, हम तो एक ही कामना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग् भवेत्। क्या बहुत सुंदर, सारा विश्व सुखी हो, सारा विश्व निरोगी हो, क्या बात है। सारा विश्व शांति को प्राप्त हो, इसमें आप सब गणेश जी की कृपा से ही होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने आज जिस चीज़ की ज़रूरत है पूरी दुनिया को सुखी निरोगी रहने की, और वही कामना आपने भगवान, वही मनोकामना भगवान विघ्नहर्ता भगवान लंबोदर से की हुई है। पंडित जी आपने हमसे चर्चा की, हृदय से चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शख्सियत बतौर पूरे शहर भर में पहचाने जाते हैं, आपका एक नाम है। आप इसी तरह सर्व समाज के लिए भगवान गणेश से आशीर्वाद मांगते रहिए, सब सुखी रहेंगे, निरोगी रहेंगे, प्रकृति भी जीवित रहेगी, पूरा संसार सुखमय हो जाएगा। आपने हमसे चर्चा की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय गणेश, जय हो। जय गणेश।